गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक छोटा सा गांव। बेटा कब से बुला रहा है कि आप लोग शहर आ जाइए, लेकिन ये साहब है कि मानते ही नहीं। अरे भाग्यवान, आपको चाहिए सुबह में प्रभु जी की सेवा करना, दिन भर गांव की बहनों और बच्चों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुलझाना, और शाम को भी राम जी मंदिर में भजन और आरती तक पूरा दिन आप व्यस्त रहती है। और मुझे भी चौराहे पर गांव वालों के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की बातों का सत्संग करने से फुर्सत कहाँ मिलती है। ऐसा माहौल हमें शहर में कहाँ मिलेगा। वैसे भी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को वहाँ चैन की सांस नहीं मिलती होगी। ऐसे में हमारा वहाँ जाना उचित रहेगा क्या? आप सही है जी, हम लोग यही ठीक है। और वैसे भी जहाँ आप वहाँ मैं। अरे नहीं भाग्यवान, अगर आप चाहती है तो हम लोग कुछ दिनों के लिए शहर हो आते हैं। अरे नहीं जी, मैं तो यूं ही आपसे बातें बना रही थी। आखिर मुझे भी तो आपसे बातें बनाने का कुछ बहाना चाहिए ना। अरे रुकिए, मैं उठा लूंगी ना। बस यूं ही मेरी सेवा करती रहे ना जिंदगी भर। कभी मुझे भी तो कुछ काम करने का मौका दो। अरे रुकिए, क्या हुआ? बहन जी, आपके साथ और कौन है? अभी तो कोई नहीं है जी, सब शहर में है। कौन सा शहर? बहुत दूर है जी। बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंट्राक्रैनियल आर्टेरियल इंजरी का एक मेजर केस है, जिसमें पेशेंट के बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। इस तरह की इंजरी में पूरे एशिया के कुछ गिने चुने न्यूरोसर्जन्स में बेंगलुरु के डॉक्टर जय पटेल का बहुत अच्छा नाम है। मैं चाहता हूँ कि इस केस को डॉक्टर जय पटेल के पास बेंगलुरु ट्रांसफर करना चाहिए। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पेशेंट को वहां ट्रांसफर करने से उनके बचने की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन सर। बहन जी, मैं मानता हूँ कि ऑपरेशन के लिए बहुत खर्च होगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वहाँ आपको बिल ऑपरेशन के बाद मिलेगा। अगर आप वो अमाउंट अरेंज कर सकती है तो ठीक है, वरना कह दीजिएगा कि मैं तो इतना ही अरेंज कर पाऊंगी। लेकिन सर। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी चलेगा, आपकी रिक्वेस्ट पर पूरा बिल माफ हो जाएगा। लेकिन सर। बहन जी, आप अकेली है तो कृपया मुझे अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। आपके पतिदेव की जितनी चिंता आपको है उतनी ही मुझे भी है, क्योंकि ये मेरे भी तो पेशेंट है। लेकिन सर। कृपया मुझे सहयोग दीजिए। हाँ जी सर। मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करवाइए। यस सर। एक मिनट आंटी जी, आप यहाँ साइन कर दीजिए। मुझे 1 सेकंड के लिए डॉक्टर साहब से मिलवा दीजिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। पर वो तो ऑपरेशन के लिए चले गए। लेकिन देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, वे बहुत अच्छे इंसान हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कृपया धीरज रखिए। पानी लीजिए।
Is everything all right? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, आप घर जा रहे हैं ना? आपके लिए यहीं खाना मंगवा ले? सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आर यू ऑल राइट सर? एक्सक्यूज मी सर, घर से मैडम आई हुई है आपके लिए खाना लेकर। कब से आपके लिए वेट कर रही है। मैडम से कहिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी सर। पेशेंट के साथ में कौन है? दर्शना बहन नाम लिखा हुआ है सर। लगता है उन्हें बहुत शौक लगा है। जब वे आई थी आपसे 1 सेकंड के लिए मिलने की बात कर रही थी, बाद में बेहोश सी हो गई थी। अब कुछ ठीक है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है। मैडम को दर्शना बहन से मिलवा दीजिए। जी सर। और एक मॉनिटर मेरी चैम्बर में भी लगवा जी दीजिए। सर। सर, पेशेंट को होश आ रहा है। आप ठीक हैं? कब से बुला रहा हूं आपको कि आप लोग शहर में आ जाइए। हमारी किस्मत में क्या इसी बहाने यहाँ मिलना लिखा था पापा जी? प्रणाम पापा जी। मैंने श्रीवास्तव साहब को समझाने का बहुत प्रयास किया कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वह जय मेरा बेटा है, वह खून है मेरा।
लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। और वे भी तो सही थे, क्योंकि जितनी फिक्र मुझे थी तेरे पापा की, उतनी ही उन्हें भी अपने पेशेंट की थी। और यहाँ पर भी मैंने सिस्टर से कहा कि मुझे 1 सेकंड के लिए डॉक्टर साहब से मिलवा दीजिए, लेकिन तब तक तो तू ऑपरेशन के लिए चला गया था। अब मुझे कहाँ जरूरत थी अपने होश संभालने की, अब तो तू ही सब कुछ संभालने वाला था। वो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ माँ। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि ये पेशेंट तो पापा है तो मैं इनका ऑपरेशन नहीं कर पाता। ऑपरेशन के पहले इनका चेहरा देखकर एक पल के लिए तो मैं विचलित हो गया था माँ, लेकिन फिर तुरंत होश संभाल लिया कि अगर मैंने ये ऑपरेशन नहीं किया तो और कौन करेगा। जो हुआ अच्छा हुआ माँ, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ।